Hi guys, this is Babita and welcome back to my channel The Divine Light of Tarot. Guys, आज का जो हमारा वीडियो है उसका टॉपिक आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हम आज किस क्वेश्चन को लेकर रीडिंग करने वाले हैं। तो आज का हमारा जो वीडियो का क्वेश्चन है वो ये है कि साईं बाबा आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। तो साईं बाबा के मैसेज आज हम देखेंगे। आज गुरुवार का दिन है और हो सकता है कि ये मैसेज कुछ लोगों के क्वेश्चन का आंसर हो। ये वीडियो अगर आप कई दिनों से परेशान हो, कई दिनों से आपको कोई गाइडेंस नहीं मिल रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि लाइफ में आपको क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है, तो हो सकता है ये वीडियो आपके लिए हो। तो अब हम देखते हैं कि आपको साईं बाबा क्या मैसेज दे रहे हैं। तो ओम साईं राम सभी को, जो भी मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके लिए साईं बाबा क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, साईं बाबा आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखेंगे। जो भी हमारे व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, बाबा उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो पहला कार्ड आया है द पावर ऑफ उदी। एक एक कार्ड को मैं आपको क्लैरिफाई भी करूंगी, आपकी सिचुएशन भी बताऊंगी कि क्या सिचुएशन आपकी चल रही है और उस सिचुएशन में आपको कैसे काम करना चाहिए। साईं बाबा आपको कैसे आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। अटैचमेंट, कुछ हिंदी के शब्द जो है कभी कभी समझ में नहीं आता कि क्या बोलना है, तो और भी हम कार्ड देखते हैं। अटैचमेंट का कार्ड आया है। आपकी सिचुएशन भी हम चेक करेंगे कि क्या सिचुएशन आपकी चल रही है। कंपैशन टूवर्ड्स एनिमल्स। तो बाबा आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। आज गुरुवार है, बाबा का दिन है, साईं बाबा का दिन है। बैलेंस, ग्रेस। बाबा क्या आपको मैसेज देना चाहते हैं इन कार्ड्स के थ्रू। ड्रीम्स, बाबा आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, साईं बाबा। सफरिंग्स, डू नॉट जज, लिव इन द प्रेजेंट। बहुत सारे कार्ड्स हैं, तो एक ही कार्ड्स हम लेंगे। जो बाबा हमको कार्ड देंगे लास्ट में हम वही कार्ड लेंगे। ये कार्ड है कर्मा। मास्टर्स विल। तो बॉटम ऑफ द डेक आया है मास्टर्स विल। तो ओवरऑल जो मैसेज निकल कर आ रहा है वो ये निकल कर आ रहा है कि वॉट एवर यू आर गोइंग थ्रू इज हैपनिंग विथ योर मास्टर्स विल, गो थ्रू इट विथ अ स्माइल। जो कुछ भी आपकी लाइफ में हो रहा है, जो कुछ भी आपकी लाइफ में चल रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ उस मालिक की मर्जी है, उस ईश्वर की, उस परमात्मा की मर्जी है। तो उसी की मर्जी के साथ आप चलिए और हंसते हुए चलिए। हो सकता है जो कुछ भी लाइफ में आपके घट रहा वो अच्छे के लिए हो। कभी कभी हमें सिचुएशन, हमें परिस्थितियाँ बहुत नेगेटिव दिखाई देती हैं, हमको लगता है कि ये क्या हो रहा है हमारी लाइफ में, बट वो सब चीज़ें जो होती हैं आपके भले के लिए होती हैं, आपको कुछ आगे मार्गदर्शन करने के लिए आई हुई होती हैं वो स्थितियाँ, और वो आपको आगे बढ़ाने के लिए होती हैं। तो इसलिए हमको खुशी खुशी जो चल रहा है ईश्वर की मर्जी समझकर उन सब चीज़ों को एक्सेप्ट करना चाहिए।
अब जो पहला कार्ड आया है वो पावर ऑफ उदी का कार्ड आया है। द पावर ऑफ उदी का कार्ड बाबा ने क्यों दिया है, अब हम ये वाले जो कार्ड्स निकालेंगे और इससे आपकी सिचुएशन को मैच करेंगे मैसेज के थ्रू कि आपकी लाइफ में करेंटली क्या चल रहा है और बाबा उसके लिए आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। तो पहला है किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सूट्स, पेज ऑफ सूट्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स, और भी हम कार्ड्स निकालेंगे, देखेंगे कि आपकी लाइफ में क्या सिचुएशन चल रही है जिसको बाबा उन मैसेज के थ्रू आपको कन्वे करना चाहते हैं। टू ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ सूट्स, द हीरोफेंट। तो देखिए यहाँ पर बाबा आपको मैसेज दे रहे हैं कि पावर ऑफ उदी, अगर आप बहुत ज़्यादा बीमार हैं, बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जी बैलेंस नहीं है, आप अंदर से बहुत परेशान हैं, एक दिमाग में, दिल और दिमाग में भूचाल सा जो चलता रहता है कि क्या करें, मीन्स एनर्जी बैलेंस नहीं होती, पूरे टाइम सोचते रहना, पूरे टाइम दिमाग जो है वो खाली नहीं रहता। और उसके कारण क्या होता है कि आप कभी कभी हेडेक की प्रॉब्लम भी होती, कुछ लोगों के लिए बता रही हूँ, हेडेक की प्रॉब्लम होती, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, फिर उसके बाद आपको हेडेक हुआ, बहुत कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, डिप्रेशन हो गया, स्ट्रेस हो गया, बीपी हाई लो हो गया। तो आपको यहाँ पर पावर ऑफ उदी का कार्ड जो है वो ये बता रहा है कि बाबा की जो उदी है, जो हमको द्वारका माई में उदी मिलती है, जो अग्नि कई सालों से प्रज्वलित है, वही जो उसकी जो एशेज़ हैं वो हमको प्रसाद के रूप में मिलती है जब हम समाधि मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं। छोटे छोटे पाउच रहते हैं वो, तो अगर वो पाउच हैं आपके पास तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो जो भी आप घर में धूप जलाते हैं उस धूप को बाबा की उदी मानकर और उसको आप अपने माथे पर लगा दीजिए। सोते समय जो माथा होता है ना, माथे पर लगाकर सो जाइए, थोड़ी सी उसको खा भी लीजिए सोते समय। तो आपको जो भी प्रॉब्लम हो रही है, जो भी समस्या आपकी लाइफ में आ रही है, वो सारी समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। अगर आप बीमार रहते हैं, आपको दवाई सूट नहीं कर रही है, दवाई आपको असर नहीं कर रही है, तो आपको दवाई असर करना चालू हो जाएगी। अगर आपको रात में चिंता रहती है, नींद नहीं आती है, अगर आप वो उदी खाते हैं और उदी अपने माथे पर लगाते हैं तो आपकी सारी जो चिंताएं हैं वो ख़त्म हो जाएगी और सुबह आपको ऐसी न्यूज़ मिलेगी कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। आपकी उस न्यूज़ को सुनकर सारी चिंताएं ख़त्म हो जाएंगी। तो ये एक मैसेज बाबा आपको देना चाह रहे हैं। दूसरा जो है बाबा का मैसेज है वो ये है कि आपको किसी भी चीज़ से अटैच नहीं होना है, जीवन की, दुनिया की, जो इस संसार की किसी भी चीज़ से अटैचमेंट नहीं रखना है। आपको अपने सोल पर्पस को देखना है। जितना भी मटेरियलिस्टिक थिंग्स हैं इस दुनिया में, जितनी भी भौतिकवादी वस्तुएं हैं वो सब नश्वर हैं, सिर्फ और सिर्फ हमारी आत्मा ही अमर है। तो हमें अपनी आत्मा का सोल पर्पस, हमें अपना सोल पर्पस देखना है कि हम इस प्लेनेट अर्थ पर किस लिए आए हैं, क्यों आए हैं, क्या सिर्फ इन सब चीज़ों को भोगने आए हैं या कुछ अच्छे काम करने आए हैं, ताकि हमें
इस जीवन से बार बार जो हमारा जन्म होता है, बार बार मृत्यु होती है, उससे हमको छुटकारा मिल सके। तो आपको किसी से भी मोह नहीं रखना है। तीसरा जो मैसेज है बाबा की तरफ से वो ये है कि कंपैशन टुवर्ड्स एनिमल। आपको जो है एनिमल्स के लिए कंपैशन रखना है। देखिए यहाँ पर इसलिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, जो कि ये बताता है कि आपको सबसे अनकंडीशनल लव करना है, आपको सबसे निस्वार्थ प्रेम करना है, और ख़ासकर आपको जानवरों से करना है, क्योंकि जानवर जो होते हैं ना, वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, वो अपनी भावनाओं को बता नहीं पाते, वो कई बार परेशान होते हैं, बट आप अगर उनकी आंखों में देखो तो वो अपनी आंखों से सब चीज़ों को, हर एक चीज़ को वो अपनी आंखों से एक्सप्रेस करते हैं। तो आपको एनिमल्स के प्रति कंपैशन रखना है। आप जो डॉग्स हैं आपके आसपास, जो बिल्ली है, पशु पक्षी हैं, जानवर हैं जैसे कि काऊ है, इन सबको अगर आपके घर में भोजन बचता है तो आप इन पक्षियों को दे दीजिए। देखिए आप ऐसा भी कर सकते हैं, बहुत से लोग मैंने देखा है कि अपनी थाली में, अपनी जो खाने की प्लेट में थोड़े थोड़े भोजन के कण को छोड़ देते हैं। अगर वो भोजन के कण सपोज आप छोड़ भी रहे हैं तो उसको नाली में मत बहाइए, उन कण को इकट्ठा करके ऐसी जगह पर डाल दीजिए ताकि उन पक्षियों का पेट भर सके। तो आपको अनाज को आपको वेस्ट नहीं जाने देना है। आपके घर में थोड़ा बहुत अनाज अगर बचता भी है, खाना थोड़ा बहुत बचता है, आप उनको या तो डॉग्स को दे दीजिए, काउस को दे दीजिए, या पक्षियों को डाल दीजिए। साथ साथ पक्षियों को पानी ज़रूर रखिए, सकोरे आते हैं आप वहाँ पर पानी रखिए। और अगर आप अपनी प्लेट में एक भी कण नहीं छोड़ेंगे तो ये एक बहुत अच्छा उपाय है। अगर आप जितना पानी अपने ग्लास में लेते हैं वो पूरा पानी पी लेते हैं, उसको वेस्ट, एक घुट भी वेस्ट नहीं करते, और अपनी प्लेट में जितना अन्न लेते हैं एक एक कण आप जो है वो खा लेते हैं, उसको छोड़ते नहीं हैं, तो आपको कभी भी कैश की कमी नहीं रहेगी। आपके जीवन में कैश का फ्लो बढ़ता ही रहेगा, आपके जीवन में मनी आती रहेगी, आपको पैसे से कभी भी परेशानी नहीं रहेगी। तो ये एक चीज़ आप कर सकते हैं। आपको साथ साथ अपनी एनर्जी को बैलेंस करना है, तो आपको ब्रीथिंग एक्सरसाइज आलोम विलोम करना है, ताकि आप अपनी एनर्जी को बैलेंस कर सके। जो आपके अंदर बहुत ज़्यादा सोचने की आदत है, जो आपके अंदर गुस्सा है, आप चीज़ों को बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं, आप बहुत जल्दी जवाब देते हैं, बहुत जल्दी गुस्सा करने लगते हैं, रिप्लाई करने लगते हैं, ये जो आपकी एनर्जी है इसको अगर आप बैलेंस करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, आपको आलोम विलोम करना चाहिए। सुबह खाली पेट प्राणायाम करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए। जब हम ये एक्सरसाइजेज योगा की करते हैं तो क्या होता है, हमारी एनर्जी बिल्कुल बैलेंस हो जाती है, हमारा दिमाग बिल्कुल बहुत काम हो जाता है, बहुत शांत हो जाता है, और उस समय हम जिस भी चीज़ को मैनिफेस्ट करते हैं, जो भी हम मंत्र जाप करते हैं, जो भी हम इच्छा करते हैं, वो हमारी अवश्य पूर्ण होती है। तो आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस करना है। ग्रेस का कार्ड आया है, तो जो कुछ भी आपकी लाइफ में हो रहा है उसको एक्सेप्ट करें, खुशी के साथ ईश्वर की कृपा मानकर एक्सेप्ट करें जो कुछ भी चल रहा है। ये नहीं कि भगवान ने ऐसा क्यों किया, भगवान ने ऐसा आपके लिए प्लान क्यों किया। भगवान ने जो कुछ भी आपके लिए प्लान किया है वो आपके भले के लिए किया है। तो ऐसा हमारी एक गुरु है जो कि हमें एक सेंटेंस एक अपना बताती हैं, जो एक कहावत वो बोलती हैं कि हमारे मन की हो तो अच्छा, और हमारे मन की हो तो और भी अच्छा। मीन्स अगर हमारे मन की हो रही है तो अच्छा, हमारे मन की नहीं हो रही तो और भी अच्छा। क्यों? क्योंकि जब हमारे मन की नहीं होगी तो ईश्वर के मन की होगी, और ईश्वर जो कुछ भी कार्य करता है, जो कुछ भी हमारे लिए करता है, वो हमारे भले के लिए करता है। अब कार्ड आया है कर्मा का। कर्मा इज़ अ कॉज एंड इफेक्ट।
एंड नॉट पनिशमेंट। तो कर्मा जो है वो कॉज एंड इफेक्ट है। जो कुछ भी हम करते हैं वो हमको वापस मिलता है, जो कुछ भी हम देते हैं वो हमारे पास वापस लौट कर आता है। और आता कैसा है? मल्टीप्लाई होकर, कई गुना बढ़कर आता है। जो कुछ भी हम देते हैं, अगर हम अनाज का दान कर रहे हैं तो अनाज कई गुना मल्टीप्लाई होकर हमारे पास आएगा। अगर हम पैसे का दान कर रहे हैं तो पैसा हमें कई गुना मल्टीप्लाई होकर मिलेगा। अगर हम किसी की सेवा कर रहे हैं, अगर हम किसी बीमार इंसान की सेवा कर रहे हैं तो हमें कई लोगों से हमें हेल्प मिलेगी। जब हम परेशान होंगे, जब हम बीमार होंगे तो हमें हमारे लिए कई हाथ खड़े हो जाएंगे सेवा करने के लिए। तो कर्मा, जो कर्मा पे हमेशा बिलीव करिए, अच्छे कर्म कीजिए और अच्छे कर्म करेंगे तो हमें उसका फल अच्छा ही मिलेगा। लिव इन द प्रेजेंट, हमेशा प्रेजेंट में रहना सीखें, हमेशा वर्तमान में जिए। ना तो आपको पास्ट में जीना है ना फ्यूचर में जीना है, आपको प्रेजेंट में जीना है। जब हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, जब हम पास्ट के बारे में सोचते हैं तो हम अपना प्रेजेंट खो देते हैं। और पास्ट को सोचने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो पास्ट हो चुका है। अब आप पास्ट का कुछ भी सुधार नहीं सकते। ऐसी कोई भी मशीन नहीं बनी है कि हम पास्ट में जाएं और जाकर चीज़ों को ठीक कर कर आ जाएं। तो आपको पास्ट के बारे में नहीं सोचना है, फ्यूचर के बारे में नहीं सोचना है। फ्यूचर का किसी को पता नहीं है, आपको प्रेजेंट में जीना है। लिव इन द मोमेंट, लिव इन द प्रेजेंट। तो आपको ना तो पास्ट के बारे में सोचना है ना फ्यूचर के बारे में। फ्यूचर के बारे में भी नहीं सोचना कि हमारे लिए जीवन में क्या होगा, हमारे ये काम कैसे होंगे, बेटे की शादी कैसे होगी, बेटी की शादी कैसे होगी, बेटे का करियर कैसे बनेगा। ये सब जो सोचना है, आप ये जो सारी आपकी जिम्मेदारियां हैं ये ईश्वर पर सौंप दीजिए। आप उनको बोलिए कि भगवान आपको हमारे ये काम करवाने हैं। तो आपको प्रेजेंट में रहना है। डू नॉट जज, किसी को भी जज ना करें, किसी के लिए भी अपने माइंड में एक इमेज क्रिएट ना करें, ठीक है। किसी के बारे में भी हमको नहीं जज करना है कि कौन कैसा है, क्योंकि क्या होता है, हम जज पहले से ही चीज़ों को जज कर लेते हैं, पहले से ही सोच लेते हैं कि ये इंसान ऐसा होगा, ये काम ऐसा होगा। तो हमको पहले से नहीं सोचना है। हमको कुछ भी किसी के बारे में कंसेप्शन नहीं पालनी है, किसी भी चीज़ के बारे में आपको परसेप्शन नहीं पालनी है, आपको किसी भी चीज़ को जज नहीं करना है। सफरिंग्स, ग्रेटेस्ट सोल्स गेट इवॉल्व आफ्टर अ लॉट ऑफ सफरिंग्स। तो जितने भी महान आत्माएं, अभी तक जितने भी महापुरुष हुए हैं, वो सब, उनकी लाइफ को अगर आप देखा जाए, आप उनकी लाइफ हिस्ट्री पढ़ें, आप उनकी बायोग्राफी पढ़ें, तो आपको पता लगेगा कि उन्होंने कितने मुसीबतें झेली हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि उन्होंने अपना एक समय बहुत बुरा व्यतीत किया है, बहुत गरीबी में लोगों ने दिन काटे हैं और उस गरीबी से उन्होंने बहुत कुछ सीखा है। उन्होंने अपने जो भी बैड एक्सपीरियंस थे पास्ट के, उनसे बहुत कुछ सीख कर वो जीवन में आगे बढ़े हैं। तो जितने भी महापुरुष हुए हैं उनकी लाइफ में जो है सफरिंग्स आई हैं और उन सफरिंग से उन्होंने सीखा है और उन सफरिंग से वो उभर कर आगे बढ़े हैं। तो आपको कभी भी नहीं घबराना है। अगर आपका समय ठीक नहीं चल रहा है, उससे आपको कभी नहीं घबराना है। उन परिस्थितियों से आपको बहुत कुछ सीखना है। तो यहाँ पर जो है वो ड्रीम्स का कार्ड है। तो यहाँ पर बाबा आपको कहना चाहते हैं कि मैं ड्रीम्स के थ्रू आपसे कम्युनिकेट करता हूँ। कई बार आपको स्वप्न के द्वारा बाबा कुछ मैसेज देते हैं, तो आपको उन सपनों को याद रखना है, उन सपनों में सोचना है कि आपको क्या सपना आपने देखा और उस सपने से आपको क्या गाइडेंस मिल रही। कई बार हम सोचते हैं अरे ये तो सपना है, लेकिन कई बार जो हमारे इष्ट देव होते हैं, जो हमारे गुरु होते हैं, जो हमारे असेंडेड मास्टर्स होते हैं, वो हमको ड्रीम्स के थ्रू
हमारे से कम्युनिकेट करते हैं, हमको मार्गदर्शन करके जाते हैं। तो आपको उन सपनों को देखना है। और अगर आपके पास बहुत धन है, अगर आपको लगता है कि आपके पास धन है, आप किसी की मदद कर सकते हैं, तो आप उनको मदद कीजिए। आप जो है लोगों की हेल्प कीजिए। अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है तो उसका दान कीजिए। ऐसे लोगों में दान कीजिए जो कि ज़रूरतमंद हो, जो वाकई में जिसको ज़रूरत हो। ऐसा नहीं कि भरे पूरे हैं लोग और उनको दान कर दिया। आपको उन लोगों को सर्च करना है, उन लोगों को देखना है, ऑब्जर्व करना है कि इन लोगों को ज़रूरत है या नहीं, और उनको जाकर आपको चैरिटी करनी है, डोनेट करना है, उनको हेल्प करनी है, फूड से, क्लोथ से और कपड़ों से, भोजन से और किसी भी चीज़ से आप हेल्प कर सकते हैं। और अगर आपकी लाइफ में, अगर आपकी रिलेशनशिप में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, सब कुछ आपको लगता है कि सब कुछ जो है अच्छा चलते चलते जो है ख़राब हो गया, तो उन सब चीज़ों से आपको एक लेसन लेना है कि ये सब चीज़ें आपकी लाइफ में क्यों हुई, आपको ये चीज़ें क्या लेसन देकर जा रही हैं। अगर कोई पर्सन आपकी लाइफ में आया है और उससे आपको ट्रिगर मिला है, उससे आपको कुछ ऐसी चीज़ें मिली हैं, कुछ चीटिंग मिली है, डिसेप्शन मिला है, तो उससे आपको सीखना है। उन चीज़ों से आपको सीख के आगे बढ़ना है। आपको सिर्फ़ और सिर्फ अपने सोल पर्पस पर फोकस करना है और जीवन को बोझ समझकर आगे नहीं बढ़ना है। जीवन को एक ईश्वर का अनमोल तोहफा समझकर उस एक एक पल को जीना है और जीवन में आगे बढ़ना है। तो ये था साईं बाबा के मैसेजेस। आई होप आपको पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओम साईं राम।